बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर दिल्ली से पटना तक हंगामा मचा हुआ है, जहां संसद में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं पर पटना में विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। यह विरोध पटना में विधानसभा के बाहर भी हुआ और अंदर भी। बिहार पर बवाल है, संसद के बाहर, विधानसभा के बाहर। बिहार में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को लेकर बवाल पटना से लेकर दिल्ली तक है। दिल्ली में विपक्ष ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया तो पटना में विधानसभा के बाहर महागठबंधन के विधायकों ने मोर्चाबंदी की। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी पार्टियां शामिल रहीं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, इस पर मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? विपक्ष SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। पूरे देश में होना है, सबको पता है कि ये दाखिल करने के बजाय बेदखल का कार्यक्रम चल रहा है। 2003 में एक SIR हुआ, किसी को कोई विवाद हुआ, कोई विरोध हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता उच्चतम शिखर पे थी, आज न्यूनतम शिखर पर है। मतलब एक तरह का कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म हो गया है रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन में। और इसलिए आप देखेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। बार बार कहता हूं, किसके लिए ये चिंतित हैं, क्यों चिंतित हैं, उस पर कुछ तो नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि हमें दो ही चीज चाहिए, उपस्थित है, नहीं है। नहीं है तो वो अपना भर के भेजा, कई लोग भर के भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं आप भारत के नागरिक हैं, बता दीजिए कैसे भारत के नागरिक हैं। नहीं है तो आपको मतदान देने का अधिकार नहीं है। SIR को लेकर विपक्ष ने संसद के अंदर भी बवाल किया। हंगामा इस कदर बढ़ा तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली से अब पटना चलिए। विरोध प्रदर्शन के लिए महागठबंधन के विधायक आज काले कपड़े में विधानसभा पहुंचे और सदन के अंदर जाने के मुख्य रास्ते को जाम कर दिया। रास्ता बंद होने की वजह से दूसरे विधायकों के लिए अलग रास्ता खोला गया। बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही तमाम विपक्ष के विधायकों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी विपक्ष के विधायक जो हैं वो काले कुर्ते पहनकर आए हैं और विरोध दर्ज सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जिस तरह से SIR का मामला हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध का मामला हो, इन दोनों मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि सभी विपक्ष के विधायक जो हैं वो आज काला कुर्ता पहनकर आए हैं और सभी के हाथों में पोस्टर है और लगातार जो नारेबाजी है वो की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि तमाम विपक्ष के विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के विधायकों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो आज जब सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी तो उस वक्त भी इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष के विधायक जोरदार हंगामा करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में वोटर के अधिकार छीने जा रहे हैं। जब हमारे वोटर का ही अधिकार छीने जाएंगे तो हम सरकार को सदन कैसे चलाने दें? इसलिए आज के डेट में आज हम लोग विधानसभा के अंदर कोई भी सरकार के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायकों घुसने नहीं देंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार का विपक्ष हताश और निराश है। आने वाले चुनाव में
स्पष्ट हार देख करके अभी से वो काला कपड़ा पहन रहे हैं। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उनके चेहरे पर कालिक पोत देगी। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि स्पेशल रिवीजन गरीब वोटरों का नाम हटाने की प्रक्रिया है। तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है। गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े, दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। बिहार में वोटर्स लिस्ट का काम अब आखिरी चरण में है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया फुल स्पीड में है, वहीं विपक्ष की सियासत भी फुल स्पीड पकड़ चुकी है। तो एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि वोटर्स लिस्ट से नाम हटाना गलत है, हमारा विरोध जारी रहेगा। चिराग पासवान ने इसका पलटवार किया है। चिराग ने कहा है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में एसआईआर कराने का, इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके, अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे? तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। भाई हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहाँ पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग के भी लोग हैं भाई। अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। उधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का भी कुछ रिएक्शन आया है। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सुस्त पड़ चुकी है। विरोध हो रहा है, सब लोग विरोध कर रहे हैं और जो मांग है उसको पूरा होना चाहिए। सरकार इसमें पहल करना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार पूरी तरीके से शिथिल पड़ी हुई है। सरकार सो चुकी है।